हेलो व्यूवर्स। तो नया साल आने वाला है तो हम लोगों ने सोचा कि पुराना साल जा रहा है तो चलो कुछ छोटी मोटी पार्टी कर ली जाए। तो हम लोग एक आज अलग ही रेसिपी बना रहे हैं जो कि घर में बन नहीं सकती है, जिसे छत पे ही बनाया जा सकता है। तो आप लोग मेरे साथ आइए, चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या बना रहे हैं। और इसे घर में बनाना थोड़ा मतलब घर में ये बन ही नहीं सकता, इसे छत पे ही बना सकते हैं, किचन में नहीं बन सकता है। ये बिल्कुल, ये देखिए मेरे घर के बाहर का व्यू है। तो इसे सब लोग हम लोग मिलके बनाएंगे क्योंकि अकेले बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें सब लोग मिलके बनाते हैं। तो ये देखिए कंडे की प्रिपरेशन हो चुकी है। तो सबसे पहले आटा को गूंद लेंगे और आटा जो होगा थोड़ा टाइट गूंदना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, सिंपल आटा रहेगा और उसे गूंद के थोड़ा सा टाइट। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो ये हुआ कि थोड़ा सा आग भी जला लिया जाए, जिससे गर्मी भी लगती रहेगी और काम भी होता रहेगा। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है और देखिए सब लोग मिलके हम लोग आग सेक रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है इसे बनाने में, सब लोग मिलके बनाते हैं। तो इसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। बैंगन, टमाटर, आलू, लहसुन, मिर्ची, धनिया ये सब कट करके हम लोग रख लेंगे। ये देखिए सब मिलके कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो सत्तू ले लेंगे, सत्तू में नमक, अजवाइन, मंगरेल ये सब ऐड कर लीजिएगा। और हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज इन सबको। तो ये देखिए कंडे को हमने जला दिया है। अब चॉपर में मिर्ची, लहसुन, प्याज ये सबको चॉप कर लेंगे और धनिया पत्ती भी हम काट लेंगे। और इसे चॉप करके बारीक बारीक चॉप करना है और इसे हम सत्तू में ऐड कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिए, बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। तो इसे चॉप कर लेंगे हम। धनिया पत्ती भी काट लेते हैं। नॉर्मली लिट्टी तो आपने खाई होगी। अब ये जो हमने चॉप किया था इसे हम सत्तू में मिक्स कर देंगे और धनिया पत्ती भी ऐड कर देंगे। नॉर्मली लिट्टी तो आपने नींबू के रस भी डाल दीजिएगा। नॉर्मली लिट्टी तो आपने बहुत खाई होगी, पर ये ट्रेडिशनल लिट्टी ज़रूर एक बार बना के ट्राई कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अलग आता है। तो चाय भी हमारी आ गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो हम लोगों ने कहा चाय भी पी लेते हैं। अब इस सत्तू में हम अचार का मसाला और एक आम का अचार उसे डालकर सत्तू को मसलते हुए पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आम का अचार ना हो तो आप मिर्चे का जो भरवा मिर्चा आता है वो भी आप डाल सकते हैं। और जो हमने आलू छील के रखा था और जो आग जलाई थी उसी में हमने अपने आलू को ऐड कर देंगे और साथ में बैंगन और टमाटर भी ऐड कर देंगे। बैंगन को काट के चेक कर लीजिएगा कीड़े वगैरह ना हो। बैंगन आलू इसमें डाल दीजिए और इसे टमाटर भी ऐड कर दीजिएगा और इसे थाली से ढक दीजिएगा, जिससे क्या है इसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो बिल्कुल लगेगा ट्रेडिशनल गांव की तरह की रेसिपी। तो हमने ढक दिया इसे। अब हम लिट्टी की प्रिपरेशन करेंगे। इसे हम आग पे बनाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम लोग को बहुत ठंडी भी लग रही है, फिर भी हम लोगों ने बोला कि करेंगे और इसे छत पे ही करना है। तो इस तरह से आप पेड़े बना लीजिए और उसे गहरा कर लीजिए और उसमें सत्तू का जो हम लोग फिलिंग तैयार किए थे वो उसमें भर के इसे बंद कर दीजिए दबाते हुए। तो बहुत ठंड लग रही थी लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया और हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने लगेगा। तो इस तरह धीरे धीरे भर के लिट्टी को ऐसे दबाकर अंदर मसाला भरते हुए ऐसे गोल गोल आप इसे ऐसे शेप दे दीजिएगा। इसे थोड़ा चपटा मत कीजिएगा, इसे गोल ही रखना है। नॉर्मली जो हम लोग लिट्टी बनाते हैं थोड़ी चपटी रहती है, लेकिन मैंने पहला वाला चपटा बना दिया है। लेकिन बाकी फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये तो चपटा नहीं बनता है, गोल बनता है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग वही वाली बनाते हैं तो आदत वही वाली बनी है। तो इसे गोल गोल बनाइएगा इस तरह से भरते हुए दबाते हुए। जो ये कंडे वाली लिट्टी होती है बहुत अच्छी लगती है। अगर आप एक बार बना लेंगे ना तो आप ज़रूर बनाएंगे दोबारा, गारंटी के साथ बता रही हूँ। इसको आपने एक बार बना लिया तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। मैंने 2-3 शुरुआत में चपटी चपटी बना दी थी, फिर बाद में मैंने सबको गोल गोल कर लिया था। तो अब इसको चेक कर लेते हैं आलू बैंगन टमाटर को पक चुके हैं कि नहीं। तो थोड़े थोड़े पक चुके हैं तो फिर इसे उलट पलट देते हैं।
ये देखिए मैंने गोल गोल सबको कर लिया है। ये हमारी लिट्टी बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम कंडे की आग में इसे पकाएंगे। ध्यान रखिए कंडे का ही यूज़ करिएगा, लकड़ी का यूज़ मत करिएगा, ये कंडे में ही बनती है। जब कंडे की आग धुआं खत्म हो जाए उसके बाद ही इसमें डाल सकते हैं इसे। अब लिट्टी को इसमें कंडे की आग को फैला लीजिएगा और लिट्टी को एक एक करके रखते जाइएगा। ऐसे इस तरह से फैलाते हुए, डंडी की सहायता से हटाते हुए चारों तरफ अपनी लिट्टी को फैला देंगे। जब घर में छोटी मोटी पार्टी होती है तो लिट्टी बनती है, बहुत लोग अगल बगल के लोग सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है इसे बनाने और खाने में। और बिल्कुल इसमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं रहती है, बस घर के सामान से ही बन जाती है, लेकिन खाने में और रेसिपी से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसी तरह सारी लिट्टी को हम उलटते पलटते हुए सेक लेंगे ऊपर नीचे करके। अभी आप ऐसे ही उलट पलट दीजिएगा एक बार। बैंगन और टमाटर भी चेक कर ले रहे हैं, थोड़े से अभी और बचे हैं। तो चाय भी हम लोग पी ले रहे हैं। मेरी बेटी मेरे साथ बोल रही है कि मैं भी करूँगी, धनिया पत्ती काट रही तो कह रही हम भी काटेंगे। ये देखिए चॉपिंग कर रही है। अब ये सब पक चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं। अब जो लिट्टी थी उसके ऊपर जो कंडे की आग थी उसको हम उससे पूरा ढक दिए हैं। एक बार उलट पलट दीजिएगा, फिर उससे ढक दीजिएगा। ढकने के बाद इसे छोड़ दीजिएगा। इसमें आँच होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा इसे हवा करते रहेगा तो इसकी आँच अच्छे से रहेगी। अब इसे हम एक एक करके निकालेंगे। अब ये पूरी तरह से पकी नहीं है, अभी इसे भी दोबारा भी इसे भी पकाना है। तो पहले हम पूरी लिट्टी को एक एक करके निकालेंगे, हाथ को बचा बचा के कि जले ना हाथ। इस तरह से लकड़ी की या किसी भी चीज़ की सहायता से, चाकू वगैरह जो भी डंडी हो उससे ले लीजिए और उस लिट्टी को पूरे निकाल लीजिए। और जो हमारे कंडे की आग है उसमें बीच में हमको जगह बनानी है। जगह बना के और जितनी लिट्टी हमने निकाली थी सबको उसके बीच में रख के और जो कंडे की आग है उससे पूरा ढक देना है। इस तरह से करके और सबको ढक दीजिए। ये इस तरह से पूरा ढक देंगे। अब हमारी लिट्टी अच्छे से पकेगी, क्योंकि एक बार हमने उलट पलट दिया, फिर निकाला और बीच में डाल के जब पूरी तरह से ढक देंगे तो वो अंदर से पक जाएगी। तो पूरा ढक दीजिएगा अच्छे से कि सारी लिट्टी पक जाए। ये देखिए मेरे घर का बाहर का व्यू। तो हम लोग सब अब रेडी हो रहे हैं कि अब हमारी सब बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। सबको भूख लग गई थी तो सब लोगों ने बोला कुछ खाया जाए, तो बेसन का हलवा बना है, मेरी बेटी ने बना के लाया। अब हम लोग वो खा रहे हैं। अब चोखा भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आलू बैंगन टमाटर सब पक चुके थे। अब इसे भी हम मैश करेंगे, पूरी तरह से अच्छे से मैश कर लीजिए। और धनिया, मिर्चा, लहसुन और प्याज, नमक और सरसों का तेल ज़रूर ऐड करिएगा, डालकर चोखा मिक्स कर लीजिएगा। तो ये ट्रेडिशनल चोखा भी तैयार हो चुका है, बस लिट्टी की तैयारी बची है। अब हमारी लिट्टी सिक चुकी है। आप छुएंगे, टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो जो पक गई रहेगी वो टाइट लगेगी। तो उसे झाड़ झाड़ के से ठोक ठोक के आप साइड करते जाइए, निकालते जाइए परात या थाली किसी में भी। जो नहीं पका उसको उसी में छोड़ दीजिएगा थोड़ा देर और सिकने के लिए। और जो पक चुका है, क्योंकि ज़्यादा देर पकाएंगे तो फिर वो टाइट हो जाएगी। और इसे कपड़े से इसकी राख को पोंछते जाइए। और जब पोंछने के बाद सबको घी में डुबो डुबो के निकालते जाइए। ये देखिए पोंछने के बाद एकदम साफ़ हो जाती है और पूरे को घी में डुबो डुबो के आप थाली में निकालते हैं। जब इसे घी में डुबो के खाते हैं ना तो इतना टेस्ट अच्छा आता है इसका कि आप वो सारी डिशेस भूल जाएंगे अगर इस लिट्टी को आप खाएंगे तो। ये हमारे यहाँ हमेशा बनती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो हमारी बन चुकी है लिट्टी चोखा। मैं इसे किचन में ले आ रही हूँ सर्व करने के लिए। तो लिट्टी चोखा तैयार है हमारा चोखा के साथ। इसके साथ आप अचार भी ले सकते हैं। तो तैयार है हमारा